everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and today's video we are going to continue with our chapter. So we have to start second law of motion. So let's start. According to the second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force applied on that object. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर। मतलब जो मोमेंटम है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको याद रखना है तो आप यही रख सकते हैं, आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से जो भी उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। If F is the net unbalanced force applied on the object, P is the momentum, then according to the second law of motion। ठीक है, अगर F unbalanced force है, P आपका मोमेंटम है और P मोमेंटम है, तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। F इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का है ना, तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 आ जाएगा। ठीक है, वेयर P1 इज द इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, P1 क्या है आपका, इसका इनिशियल मोमेंटम है एट टाइम T1, और P2 जो है वो फाइनल मोमेंटम है एट टाइम T2। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1 को हम यहाँ पर डेल P अपॉन डेल T से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल आएगा। अब हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमको क्या करना है, यहाँ पर रिमूव करना है। तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिमूव होता है तो सामने में एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव होके के यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो आ गया है। अगर हम के की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो एफ जो है फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, पी बाय टी हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल्स टू पी बाय टी। अब हम लोग का जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन टी। अब यहाँ पर v अपॉन टी एसेलरेशन, अगर एसेलरेशन का आपका फॉर्मूला होता है डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, एसेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर ये जो v और t है वो यहाँ पर चेंज होके एसेलरेशन हो जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर f इज इक्वल्स टू एम ए। ये जो है वो आपका क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। अगर कोई भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूछता है तो आप क्या डायरेक्टली बोल सकते हो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन। ठीक है, जहाँ पर अगर यहाँ पर ठीक है सपोज कर रहे हैं कि मास जो है वो 1 किलोग्राम लिया गया है, एसेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है, और फोर्स जो है वो 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मास और एसेलरेशन हम लोग 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, तो फोर्स जो है वो यहाँ पर 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है जिसको न्यूटन भी कहा जाता है। तो एक न्यूटन फोर्स जो है, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which when applied on the object of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square to the motion. Newton is the SI unit of force. It is represented using N। ठीक है, एक न्यूटन फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 किलोग्राम का फोर्स लगाते हैं और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो न्यूटन उसका एसआई यूनिट होगा। ठीक है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स होगा। अब न्यूटन जो है वो फोर्स का एसआई यूनिट है और उसको एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आपका है, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg changes its velocity from 2 meter per second to 3.5 meter per second in a period of time of 25 seconds. Find the measure of the force applied। ठीक है, आपको यहाँ पर फोर्स दिया है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि 3 kg यहाँ पर लग रहा है, उसके वेलोसिटी में चेंजेस दिया गया है। स्टार्टिंग में उसका जो वेलोसिटी था वो 2 मीटर पर सेकेंड था और फिर उसके बाद में चेंज होकर 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में, तो 25 सेकेंड में। ठीक है, टी इसका दे दिया 25 सेकेंड। अब बोल रहा है कि यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको आप मेजर
करिए। तो हमारे पास मास है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल्स टू पी टू माइनस, मतलब जो आपका मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो F इज इक्वल्स टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। ठीक है, तो P2 माइनस P1, P2 मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला m इंटू वी भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग m इंटू वी में यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे। फिर इन दोनों में मोमेंटम, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो जो आपका जो m है, मास है, वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहर निकल गया, तो आपका फॉर्मूला जो है वो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज थी हम लोग उसको पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 0.18 न्यूटन। तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो 0.18 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाइड हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर भी आपका मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया है और बोल रहा है फोर्स पूछिए। तो हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम फिर से निकालेंगे। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ही फॉर्मूला होता है। हमारे पास एम भी है, ए भी है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ 30 ग्राम बॉल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ टेबल, हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड टू ब्रिंग द बॉल टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर फिगर दी हुई है आपको, जो कि एक 30 ग्राम बॉल की है, जो कि मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, उसमें कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि वो बॉडी जो है वो रुक जाए, वो बॉल जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फिगर से देखिए, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी हमको क्या बोल रहा है, बॉल को हमको क्या लाना है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे लाना है, मतलब रोक देना है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो 5 सेकेंड का लग रहा है। मास कितना है बॉल का, तो 30 ग्राम यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है, 30 ग्राम दिया है। लेकिन जब हम फॉर्मूला में यूज करते हैं तो केजी यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर केजी में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब जो ऊपर में हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया था, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, वही फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, और फिर सारी वैल्यूज जो भी हम लोगों ने निकाली है वो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। आपका आंसर जो है वो आ जाएगा F इज इक्वल्स टू -9 इंटू 10⁴ न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है मीन्स यहाँ पर जो डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 10 न्यूटन का एक फोर्स है जो कि 5 सेकंड तक अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि 5 किलो का है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है और बोल रहा है कि वेलोसिटी भी निकालिए। ठीक है, देखिए मास 5 किलो का है, फोर्स 10 न्यूटन है, टाइम 5 सेकंड है, हमको निकालना है v माइनस यू हमको निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन है, यही है आपका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो ये हमको निकालना है। F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, यहाँ पर हमारे पास F है, M है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। A इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5, तो देखो F का वैल्यू 10 है, M का वैल्यू 5 है और A हमको निकालना है, तो ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, v माइनस यू बाय टी होता है, यही एक्सेलरेशन यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग यहाँ पर 2 वैल्यू रख देंगे, ये रहा यहाँ पर 2 वैल्यू रख दी गई, तो v माइनस यू अपॉन टी, टी की वैल्यू हमको दी हुई है 5, तो यहाँ से हम v माइनस यू जो है वो निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v माइनस यू जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन वेलोसिटी हम लोग यही क्या है आपका, v माइनस यू आपकी चेंज इन वेलोसिटी है, जो कि निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकाली और एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।